फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो कि आपकी समसामयिक घटना चक्र से लिए गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके यूपीएससी, यूपी पीसीएस, आरओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि सभी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहें और समय से क्लास को देख सकें। हिंदी के घटना चक्र की प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, वहाँ से सभी क्लासें आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की अनेक शब्दों के एक शब्द की दूसरी क्लास। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, खोज करने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। खोज करने वाले के लिए एक वाक्यांश के लिए शब्द होता है, उसे क्या कहते हैं? अन्वेषक कहते हैं। ये आपके यूपी आरओ में प्रश्न पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका 33 नंबर का, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है, उसे क्या कहते हैं? उसे वाग्दंता कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे वाग्दंता कहते हैं। ये आपका सही है। दूसरा प्रश्न है आपका 34, मदिरा पीने वाले प्याला के लिए एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, उसको कहते हैं आपका चषक। चषक किसे कहते हैं? मदिरा पीने का एक प्याला हो, उसे क्या कहते हैं? चषक कहते हैं। ये यूपी आरओ प्री में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है। जो स्त्री के लिए क्या होता है? वशीभूत होता है, उसे क्या कहते हैं? सत्रेण कहते हैं। क्या कहते हैं? सत्रेण। जो स्त्री के क्या होता है? वशीभूत होता है। आइए देखते हैं। स्त्रीण का मतलब होता है अर्थजनखा, जानना, मेहरा, स्त्रीत्वपूर्ण आदि होता है। मेहरा शब्द ऐसे पुरुष के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो अपनी स्त्री के बस में हो, अतः स्त्री की वशीभूत के लिए स्त्रीण शब्द का उपयोग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जो जोता या बोया गया हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या? जो जोता या बोया गया हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। उस वाक्यांश के लिए एक शब्द है आपका आकर्षित। क्या होता है? आकर्षित होता है। ये आपकी यूपी आरओ मेंस 2016 में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37, सब कुछ खाने वाला के लिए एक शब्द है। सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द है, वो कौन सा शब्द है आपका? डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं कि सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? उसे सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो सब कुछ भक्षण करने वाला है उसके लिए एक सर्वभक्षी है, और जो सब कुछ ग्रहण करता है के लिए एक शब्द क्या है? सर्वग्राही। क्वेश्चन नंबर आपका 38, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? उसे कहते हैं आपका समावर्तन। समावर्तन किसे कहते हैं? वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? आपका समावर्तन कहते हैं। यूपी आरओ मेंस 2016 में प्रश्न पूछा गया। यहाँ से प्रश्न बहुत ही आपके यूपी आरओ यूपी पीसीएस और यूपीएससी में पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके घटना चक्र पर। आगे देखते हैं प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। आपको प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ बताना है, तो प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ होता है पक्ष की पहली तिथि। पक्ष की पहली तिथि का एक उपयुक्त अर्थ क्या होता है? प्रतिपदा होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? आपकी कनिष्ठिका और मध्यमा को जो बीच की उंगली होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनामिका। अनामिका किसे कहते हैं? जो कनिष्ठिका एवं मध्यमा के बीच की उंगली होती है उसे क्या कहते हैं? अनामिका कहते हैं। ये 2014 में यूपी आरओ प्री में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 41, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? आपको दामोदर कहते हैं। दामोदर किसे कहते हैं? जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे दामोदर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पीछे पीछे चलता है उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अनुचर होगा और अनुगामी। आपके दोनों सही हैं, अनुचर भी होगा, अनुगामी हो, जैसा आपका पेपर में दिया हो वैसा आप करना। यूपी आरओ 2014 में प्रश्न पूछा गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके, उसके लिए एक शब्द क्या है आपका? उसके लिए एक शब्द होता है आपका अमूल्य। अमूल्य शब्द क्या होता है? जिसकी कोई कीमत ना हो उसे क्या कहते हैं? अमूल्य कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44,
थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। तो कौन सा उपयुक्त शब्द है आपका? शी। मितव्यय। मितव्यय किसे कहते हैं? थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला को क्या कहते हैं? आपका मितव्यय कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 45। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? जो गुरु के समीप रहते हैं उनके लिए एक शब्द है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका, क्या कहते हैं उसे बताना आपको? डी। उसे कहते हैं अंतेवासी। अंतेवासी क्या कहते हैं? जो गुरु के समीप रहकर अध्ययन करता है। यूपी आर ओ 2014 में पूछा गया। यूपी PCS मेंस 1994, 2004, 2015 यूपी आर और यूपी APU में भी मेंस में भी पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अंतेवासी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। जिसके हृदय पर क्या होता है? आघात हुआ, उसके लिए एक शब्द है। उसके लिए शब्द है मर्माहत होता है। उसके लिए क्या होता है? बी सही हो जाएगा आपका, मर्माहत हो जाएगा। आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 47। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। जो अपने क्या है? अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है। उसे क्या कहते हैं? पदच्युत। पदच्युत किसे कहते हैं? जो अपने पद से हटाया गया हो उसे पदच्युत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा आपको बताना है। बी एंड सी दोनों। क्या होगा? निष्प्रह होगा और निष्प्रह होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो निष्प्रह बहुत अच्छा है। यहाँ पर ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है आपका। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कौन सा शब्द है आपका? डी अप्रत्याशित। उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अप्रत्याशित। यूपी आर ओ 2014 में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 40। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। जो झगड़ा लगाने वाला एक मनुष्य से क्या कहा जाता है? उसे नारद कहते हैं। तो नारद किसका है? झगड़ा लगाने वाला एक मनुष्य होता है, उसके लिए एक शब्द क्या है? नारद। उसे नारद कहते हैं। ये भी आपके यूपी आर मेंस में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? महल का भीतरी भाग है उसे किस शब्द से जानते हैं? उसे कहते हैं अंतःपुर। अंतःपुर किसे कहते हैं? महल के भीतरी भाग को कहते हैं अंतःपुर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। जो छीड़ ना हो सके, क्या? जो छीड़ ना हो सके उसके लिए एक उपयुक्त शब्द है। उसे क्या कहते हैं? आपका शे अच्छे कहते हैं। अच्छे किसे कहते हैं? जो छीड़ ना हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे अच्छे कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 53। जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके सिर पर क्या होता है? चंद्र होता है, उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? उसे कहते हैं चंद्रशेखर। चंद्रशेखर किसे कहते हैं? जिसके क्या होता है? जिसके सिर पर सूर्य होता है, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर कहते हैं। यूपी आर ओ प्री में पूछा गया और यूपी PCS मेंस में ये 1999 में पूछा गया प्रश्न है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आपका निर्मम। निर्मम किसे कहते हैं? जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसे निर्मम कहते हैं। ये आपके यूपी आर ओ में प्रश्न पूछा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका हिंदी की घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट आपका 14 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? उसे कहते हैं निर्मम कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? उपयुक्त शब्द है जिसके लिए तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? तो किसका होता है? आपका अक्षत। अक्षत का प्रयोग होता है। आपका तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? अक्षत का होता है। ये भी यूपी आर ओ प्रश्न 2013 में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 57। जिसका जन्म छोटी जात यानी निचले वर्ग में हुआ उसके लिए उपयुक्त शब्द है। अंडज होगा या शूद्रज होगा, अंतज हो या अछूत होगा, तो इसे अंतज कहते हैं। अंतज किसे कहते हैं? आइए देखते हैं आगे। जिसका जन्म छोटी जात या निचले वर्ण में हुआ हो उसे अंतज कहा जाता है कहते हैं। जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। जो चारों वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र में जिसे अंतिम स्थान प्राप्त हो उसे शूद्र कहा जाता है। जिसे छूना माना हो अथवा जो छूने योग्य ना हो उसे अछूत कहा कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका 58। अंतज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। आपको अंतज शब्द का सही वाक्यांश बताना है। यह आपके UPSDI में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका क्या होता है? आपका तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला।
तथाकथित मतलब निम्न जाति में जन्म लेने वाला, उसके लिए क्या अंत्यज शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 59। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द है। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द है। उसके लिए कौन सा शब्द आपको बताना है, आंसर सही बताना है। उसके लिए असाध्याय। असाध्याय क्या होता है? जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द है असाध्याय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 60। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वीर पुत्र को जन्म देने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या है उसके लिए? उसे कहते हैं वीर पशु। वीर पशु किसे कहते हैं? जो वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता होती है उसे क्या कहते हैं? वीर पशु कहते हैं। ये यूपी PCSC REI में 2014 में प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 61। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नाम नायक के लिए एक शब्द है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। उसे क्या कहते हैं? आपका धीरोदात्त कहते हैं। क्या कहते हैं? धीरोदात्त कहते हैं। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर, योद्ध नायक के लिए एक शब्द है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो। वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण क्या हो? दुखी हो। उसके लिए एक शब्द क्या है? वियोगिनी। वियोगिनी किसे कहते हैं? वह नायिका जो अपने पति के प्रदेश में होने के कारण दुखी हो उसे क्या कहते हैं? वियोगिनी कहते हैं। ये भी आपके यूपी PSC REI 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 63। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे कहते हैं पथे। पथे किसे कहते हैं? एक खाद्य सामग्री होती है जो यात्रा के समय दी जाती है रास्ते में, उसे क्या कहते हैं? उस उपभोग को कहते हैं पथे कहते हैं। ये आपके यूपी और प्री में प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती थे पथे कहते हैं। सफलहारा का अर्थ होता है स्वयं के लिए आहार जो थोड़ा एक कम हो, उसे कहते हैं सफलहार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। आधी रात का समय किसे कहते हैं? आधी रात का एक समय के लिए एक शब्द है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निषेध। निषेध कहते हैं जो आधी रात का समय होता है उसे निषेध कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जिसके पास क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? उसे ए कहते हैं। अकिंचन, उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? उसे किंचन कहते हैं। ये भी आपके UPSRD और UPFI और UPSC में प्रश्न काफ़ी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 66। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके पास कुछ ना होता उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? उसे भी अकिंचन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। ये आपके यूपी और प्री 2010 में प्रश्न पूछा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका 66 है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? अकिंचन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। जिसके पास कुछ ना हो के लिए शब्द क्या है? आपका अकिंचन है। बहुत ही प्रश्न ये आपको पूछा गया अकिंचन वाला, जिसके पास कुछ भी ना हो, काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? जिसे बुलाया गया ना हो प्रयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? उसके लिए एक शब्द प्रयुक्त वाक्यांश शब्द आपको बताना है। कौन सा शब्द होगा उसके लिए? आपका शी होगा। अनाहूत। अनाहूत क्या कहते हैं? जिसे बुलाया गया ना हो। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 69। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? आपकी जो मोक्ष की इच्छा रखता है वाक्यांश के लिए आपको शब्द बताना है। क्या होगा उसके लिए? एक शब्द होगा आपका सी। मुमुक्ष होता है जो क्या होता है? जो रखता है मुमुक्ष। मोक्ष की इच्छा रखने वालों को क्या कहते हैं? आपको मुमुक्ष कहते हैं। प्रश्न नंबर आपका 70। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? उसे कहते हैं मुमुक्ष। तो आज का हिंदी की घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। ये आपकी UPSC UP PSS RO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास था और प्रैक्टिस सेट था। ऐसी क्लासें देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट आपकी हिंदी घटना चक्र की बनी हुई है जो आपकी UP RO UP PSSC नाम से बनी हुई है। जय हिंद।